श्री कृष्ण चरितमानस एपिसोड 7। भगवान श्री कृष्ण के 108 नाम, 16 कलाएं, अष्ट सिद्धि, नवनिधि। 16 कलाएं ये ऐसी होती हैं जो ईश शक्ति में ही निहित होती हैं और 8 सफलताएं प्राप्त करने के लिए विभिन्न क्रियाकलाप करना, योग विद्या को अपनाना और 9 खजानों को प्राप्त करना, ये भगवान श्री कृष्ण में विधाएं थीं। त्रेता युग में राम रूप में जब अवतार लिया था तो 12 कलाएं थीं, परंतु अब की द्वापर में श्री कृष्ण रूप में 16 कलाएं थीं। तो मंगल मूर्ति कृष्ण मुरारी, सकल त्रास के मेटनहारी, बरनऊ कृष्ण चरित में गाथा, धरि पुनि पुनि हरि चरणन माथा, त्रासन हरन मंगल करन पावन कथा श्री श्याम की, अवतरे दो भ्रात द्वापर त्रिभुवन पति बलराम की, असुर मारक संत तारक अमीय सम प्रभु नाम की, बहती है जहाँ पर पैसरित गौकुल के अनुपम धाम की। भगवान कृष्ण कल्याण करने की मूर्ति है और मनुष्यों के सभी दुख को दूर करने वाले हैं। इसीलिए मैं उनके चरित्र की गाथा का वर्णन करता हूँ और गाथा को वर्णन करने से पूर्व उनके चरणों में बारंबार वंदना करता हूँ। दुखों को दूर करने वाली और कल्याण करने वाली ये पवित्र कथा श्री कृष्ण की है। दोनों भ्राताओं ने यानी बलराम और त्रिभुवनपति श्री कृष्ण ने द्वापर में अवतार लिया था। असुर मारक यानी राक्षसों को मारने वाले और संत तारक संतों का उद्धार करने वाले यानी कि दुष्टों का दमन और सज्जनों का कल्याण करने वाले भगवान कृष्ण की ये अमृत तुल्य कथा है और उस स्थान की कथा है जहाँ पर दूध की नदियाँ बहती थीं, अर्थात गायों का कुल बहुत बड़ा परिवार रहता था। आज भी वहाँ गाय अनुसंधान केंद्र, आयुर्विज्ञान संस्थान, पशुओं के चिकित्सालय, डॉक्टरों की ट्रेनिंग का सेंटर नंद बाबा के नाम से बना हुआ है। वहाँ पर कई लाख गायें चढ़ती थीं। पिछले एपिसोड में हमने पूतना वध सुनाया था। इस 7वें एपिसोड में भगवान श्री कृष्ण के 108 नाम, 16 कलाएं, अष्ट सिद्धियाँ, 9 निधियों को हम सुना रहे हैं। इसे ध्यान से स्वयं सुने तथा धर्म प्रेमियों को भी सुनाएं। सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद। तो कहे मुनि गार्ग सुनो नंद ज्ञानी, लगहुँ सुतहि की नामो कहानी, श्याम रूप जो सुख के धामा, सत और अस्त प्रमुख उन नामा। हे गर्ग मुनि कहते हैं कि हे नंद बाबा,
अब छोटे पुत्र यानी कृष्ण के नाम की कहानी सुनो। बलराम के नाम मैंने तुम्हें बता दिए थे। बलराम, संकर्षण, रेवती रमण, हलधर होंगे, परंतु इनके 108 नाम होंगे। उनका मैं व्याख्यान करता हूँ। प्रारब्ध ही जो आप तप कीना, दें बाल सुख ये परवीना। सच्चिदानंद यही जग पावन, मही का पूर्ण भार नशावन। हे नंद बाबा, आपने यशोदा माता ने जो पूर्व जन्म में तप किया था अदिति कश्यप के रूप में, और वरदान मांगा था प्रभु से, जब प्रभु ने दर्शन दिए तो आपने वरदान मांगा था कि भगवान हम आपको अपनी गोद में देखना चाहते हैं, यानी कि आप हमारे घर में अवतार लें और बाल सुख से हमें लाभान्वित करें। तो ये वरदान आपने मांगा था, तो इसीलिए श्री कृष्ण आपके घर में आए और आपको बाल सुख दे करके ये अपना वचन पूर्ण करने के लिए आए हैं। सच्चिदानंद, सच्चिदानंद यानी जो पूर्ण रूपेण परमात्मा है और जग को पवित्र करने वाले हैं, और पृथ्वी के भार को, यानी जो लोग पृथ्वी पर भार बने हुए हैं उनको नष्ट करने वाले हैं। इन्होंने विष्णु, ये विष्णु रूप हैं, इन्होंने त्रेता युग में राम के रूप में अवतार लिया था। विष्णु अवतरे त्रेता रामा, वही अवतार बने घनश्यामा। लौकिक जग से पृथक पुनीता, अव्यय अजर ज्ञान गोतीता। ये विष्णु भगवान जिन्होंने कि त्रेता में राम रूप में अवतार लिया था और दुष्टों का दमन किया था, उसी प्रकार से कृष्ण रूप में ये अवतरित हुए, क्योंकि अब द्वापर युग है और आपको बाल सुख लेने के लिए ही आए हैं। ये लौकिक जग से अलग हैं, पृथक हैं, अर्थात अलौकिक शक्ति हैं, अव्यय हैं जिनका व्यय नहीं होता, अजर हैं, अमर हैं और ज्ञान से परिपूर्ण है। 12 कला राम अवतारा, 16 कला पूर्ण ये धारा। कृष्ण रूप साक्षात विधाता, विष्णु अवतार बने ये त्राता। इन्होंने, भगवान विष्णु ने त्रेता युग में राम का जब अवतार लिया था तो 12 कलाओं सहित लिया था, परंतु अब इन्होंने 16 कलाओं से परिपूर्ण अवतार लिया है। ये कृष्ण रूप में साक्षात परमात्मा है और ये सभी दुखों को दूर करने वाले हैं। विष्णु से इन्होंने कृष्ण का अवतार लिया है। इनका प्रथम नाम अरिसूदन होगा, यानी कि शत्रुओं का दमन करने वाले। अरिसूदन मधुसूदन ही अच्युत नाम अनंत। विश्वमूर्ति रूप ये जगपालक भगवंत। जगत पति कृष्ण चंद्र पद। जय शरणम शंकर हरि ओम। जय जय बलराम। अर्थात एक नाम इनका पहला अरिसूदन होगा, दूसरा मधुसूदन होगा, तीसरा नाम अच्युत होगा और चौथा अनंत, इन्फिनिटी, जिसकी कोई सीमा नहीं, यानी परमात्मा की कोई सीमा नहीं होती है। और विश्वमूर्ति इनका नाम होगा, जगपालक भी होंगे और भगवंत नाम भी इनका होगा। रहे सर्वदेवों श्री शिरोमणि, ये सभी देवों में शिरोमणि होंगे। रहे सर्वदेवों श्रीमणि, यही कारणे देवेश हो। बन कर नियंता जग रहें, इसीलिए ये विश्वेश हो। ये नाथ सर्वहि भूत के प्रसिद्ध जग भूतेश हो। नहीं ईस इन सम को रहे,
एक नाम यो परमेश हों। सभी देवताओं में शिरोमणि होने के कारण एक नाम इनका देवेश होगा, और जग के नियंता होने के कारण एक नाम इनका विश्वेश होगा। सभी भूतों के स्वामी यानी जड़ चेतन के स्वामी होंगे, इसीलिए एक नाम इनका भूतेश होगा। इनके समान कोई ईश्वर नहीं है, इसीलिए एक नाम इनका परमेश होगा। गोविंद माधव हरि मुरारी, गोविंद माधव हरि मुरारी, जगन्निवास स्वयं कहलावहीं, बांके बिहारी जगत पत घनश्याम नाम सुहावहीं। अति नाम प्रिय गोपाल एक, गौपाल गौ रक्ष करावहीं, हों लोक प्रिय एक नाम भगवन, जन जन के मन को भावहीं। अर्थात एक नाम इनका गोविंद होगा, एक माधव होगा, एक हरि होगा, मुरारी होगा, जगन्नाथ होगा, बांके बिहारी होगा, जगतपति होगा, और घनश्याम नाम भी इन्हें अच्छा लगेगा। सर्वश्रेष्ठ और सर्वप्रिय नाम इन्हें गोपाल लगेगा, क्योंकि ये बचपन में गौ पालन का काम करेंगे और गौ रक्षा का भी कार्य करेंगे। और एक लोकप्रिय नाम इनका भगवान होगा, जो कि जन जन को बहुत ही अच्छा लगेगा। हम भी एक आम भाषा में भगवान कृष्ण की जय हो, भगवान कृष्ण ने कहा, तो भगवान इनका सबसे लोकप्रिय, जनप्रिय और श्रेष्ठ नाम होगा। न्यामक बने ये धर्म के, ये धर्म के रचयिता बनेंगे। न्यामक बने ये धर्म के, और कर्म के कर्मेश हों। और कर्म के कर्मेश यानी कर्म के ईश, कर्म को करने वाले, कर्म के महत्व देने वाले। तो कर्मेश नाम इनका बहुत ही लोकप्रिय श्रेष्ठ होगा। और यही हुआ, विश्व पूरा संसार आज उन्हें कर्म का ईश्वर अर्थात कर्मेश मानता है। और पूरे संसार में भगवान श्री कृष्ण की प्रसिद्धि और यश और मान्यता ही सिर्फ इसलिए हुई कि मानव तो क्या पशु पक्षी भी कर्म करते हैं, बिना कर्म किए न भोजन मिलता है न पानी, इसीलिए ये कर्मेश कहलाएंगे। योगी नहीं कोई सकल जग, इनके समान कोई योगेश्वर नहीं होगा। ये योग विद्या में सर्व निपुण और सर्व संपन्न होंगे, इसी कारण इनका एक नाम योगेश भी होगा। आज योग 5000 लगभग 5000 वर्ष पूर्व भगवान श्री कृष्ण ने भारत में योग विद्या का प्रचार प्रसार किया था। कुछ काल के लिए ये विद्या डूब गई, परंतु आज भगवान कृष्ण का एक शिष्य अर्जुन बन करके, जैसा कि अर्जुन ने कहा था कि प्रभु गौ रक्षा के लिए हजारों अर्जुन पैदा हो जाएंगे, तो ऐसा ही एक शिष्य आज योग को बढ़ा रहा है। तो परंतु इनके समान कोई योगी नहीं हुआ। बाबा रामगुरु, बाबा रामदेव योग विद्या को बढ़ा रहे हैं, परंतु जन्मदाता योग विद्या के भगवान श्री कृष्ण ही हैं। ये विद्या कुछ समय के लिए भारत से लुप्त प्राय हो गई थी, यानी आंशिक रूप से भले रह गई हो, ज़्यादा नहीं थी। पुनः इनके शिष्य बाबा रामदेव इसे बढ़ा रहे हैं आज, परंतु भगवान श्री कृष्ण के बराबर विश्व में कोई भी बड़ा योगी या योगेश्वर नहीं हुआ है। जग के प्रणेता कर्म पथ, सर्वज्ञानियों ज्ञानेश हों, रहे सकल सृष्टि व्याप्त ये
तहि नाम प्रिय सर्वेश हो। और पूरे संसार के लिए कर्म पथ की यानी कर्म की प्रेरणा ये देंगे। और सभी ज्ञानियों में ये ज्ञानेश कहलाएंगे। रहे सकल सृष्टि व्याप ये, तहे नाम प्रिय सर्वेश हो। और सकल सृष्टि में व्याप्त होने के कारण इनका एक प्रिय नाम सर्वेश भी होगा। नीलोत्पल समरूप ही श्यामा, कृष्ण नाम प्रमुख अभिरामा। कोख अवतरे देव की नंदन, लौकिक जग में यशोदानंदन। और नीली हवा के कारण ये श्याम रूप कहलाएंगे। और एक प्रसिद्ध नाम इनका कृष्ण होगा, जिसे कि लोग अब लगातार अभिराम होकर के देखते रहेंगे। देवकी की कोख से अवतरण लेने के कारण, देवकी की कोख से अवतार लेने के कारण ये लौकिक जग में देवकी नंदन कहलाएंगे। और यशोदा नंदन, चूंकि माता यशोदा ने पालेगी इसीलिए यशोदा के नंदन भी कहलाएंगे। मोर मुकुट पहने बनवाला, जग प्रसिद्ध होवे नंदलाला। ये मोर मुकुट और बनमालाओं को धारण करेंगे, इसीलिए संसार में इनका एक प्रसिद्ध नाम नंदलाला भी होगा। मुरली धारण से मुरलीधर, मुरली धारण करेंगे इसलिए इनका एक नाम मुरलीधर भी होगा। लीला करें नाम लीलाधर, और ये लीला करेंगे इसलिए इनका एक नाम लीलाधर होगा। यानी कि सर्वशक्ति संपन्न होने के बावजूद एक साधारण मानव की तरह इस संसार में, लौकिक संसार में लोक व्यवहार करेंगे और लीलाएं रचाएंगे, इसलिए इनका एक नाम लीलाधर होगा। पराशक्ति हो निर्बल साथा, ब्रज रक्षा हित हो ब्रजनाथा। पराशक्ति के साथ यानी ईश शक्ति के साथ ये निर्बल का साथ देंगे। और ब्रज की रक्षा करने के लिए, ब्रज की रक्षा करने के कारण इनका एक नाम ब्रजनाथ भी होगा। कुंजन बिहरे कुंज बिहारी, गोवर्धन धारक गिरधारी। और कुंजों में ये रास करेंगे, बगीचों में घूमेंगे, पुष्पों में भ्रमण करेंगे, लताओं में भ्रमण करेंगे, इसीलिए एक नाम इनका कुंज बिहारी होगा। और गोवर्धन पर्वत को धारण करने के कारण एक नाम गिरधारी भी होगा। बने सवई के ये सुख सागर, चंचल व्रत से नटवर नागर। और सबके सुख देने के कारण ये सुख सागर भी कहलाएंगे। चंचल वृत्ति के कारण नटवर नागर भी कहलाएंगे। यानी कि इनका जो स्वभाव होगा बहुत चंचल होगा। गोपियों से दधी दूध छीनना, खा लेना, बंसुरी बजाना और विभिन्न प्रकार के कौतुक करके ये चंचल वृत्ति को अपनाएंगे, इसीलिए नटवर नागर कहलाएंगे। आनंद कंद कृपा के सिंधु, गोकुलेश हो दीनन बंधु। ये आनंद के समुद्र कहलाएंगे और गोकुल के ईश होने के कारण दीन बंधु भी एक इनका नाम होगा। परम पिता परमात्मा, बने ये विश्वाधार। परम पिता परमात्मा, बने ये विश्वाधार। करता धरता जगत के, कहलाए करतार। जगत पति कृष्ण चंद्र पद, जय शरणम शंकर हरि ओम, जय जय बलराम। परम माने महान, महान पिता यानी सभी के पिता होने के कारण ये परमात्मा कहलाएंगे। यानी एक नाम इनका परमात्मा भी होगा। बने ये विश्वाधार, और विश्व को धारण करने के कारण
विश्व का कल्याण करने के कारण विश्वाधार कहलाएंगे। कर्ता धर्ता जगत के, संसार के कर्मों के कर्ता धर्ता पालन करता होने के कारण एक प्रिय नाम इनका करतार होगा। यानी करतार भी भगवान का ही नाम है। दैन चहें करतार जिसे सुख, कहें रहीम टरे न टारे, और बेटा भयो वसुदेव के धाम, पर धुंध भी बाजे नंद के द्वारा। करतार माने ईश्वर, जिसे सुख देना चाहता है वो उसे मिलता है। बेटा भयो वसुदेव के धाम, यानी कृष्ण पैदा तो वासुदेव के यहाँ हुए थे मथुरा में, पर धुंध भी बाजे नंद के द्वारा। गोकुल में खुशियां मनाई जा रही थी। तो ईश्वर जो चाहता है वो होता है। ईश्वर जो नहीं चाहता, मानव की इच्छा नहीं चलती, मनुष्य की इच्छा नहीं चलती, प्रभु की इच्छा, हरि की इच्छा चलती है। मन चाही नहीं होत है, हरि चाही तत्काल, जाना चाहा स्वर्ग को भेद दिया पाताल। ये राजा बलि की कथा है, जिसका प्रसंग हम आगे लाएंगे। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि मेरे मन में जो आज बात है या आपके में है, शायद वो पूर्ण न हो, लेकिन जो ईश्वर के मन में है वो होगी। विश्वात्मन और ब्रह्म गुरु, ये ही सनातन सुखवंत हैं। जगदीश ये अखिलेश, ये क्षेत्रज्ञ संग यशवंत हैं। विश्व के स्वामी और विश्व के ब्रह्म गुरु होने के कारण इनका एक नाम सुखवंत होगा, एक नाम जगदीश होगा और एक नाम अखिलेश होगा। क्षेत्रज्ञ भी इनका एक नाम होगा, और यशवंत, महान यश के कारण इनका एक नाम यशवंत भी होगा। एक नाम प्रिय श्याम सुंदर, एक नाम प्रिय हो श्याम सुंदर, सज्जनों हित संत हैं। प्रिय नाम के सब श्रीपति, ये सर्व हैं बलवंत हैं। और एक प्रिय नाम इनका श्याम सुंदर होगा, यानी सामले सलोने सुंदर होने के कारण श्याम सुंदर नाम होगा। और सज्जनों के हित में ये संत हैं, इसीलिए एक प्रिय नाम संत भी होगा। और घुंघराले वालों के कारण इनका एक नाम केशव भी होगा, अच्छे केस होने के कारण। श्रीपति तो ये स्वयं है ही हैं, यानी विष्णु अवतार हैं। श्री माने लक्ष्मी, पति माने स्वामी। लक्ष्मी के स्वामी तो ये है ही हैं, तो इसलिए इनका एक नाम श्रीपति भी होगा। और एक नाम इनका बलवंत भी होगा, क्योंकि बलशाली अधिक हैं। जग उद्धारक और त्रिपुरारी, बन बेहरे कहलाएं बनवारी। जग का कल्याण करने के कारण ये जग उद्धारक भी कहलाएंगे और त्रिपुरारी भी, क्योंकि तीनों लोक के स्वामी माने गए हैं। जग उद्धारक और त्रिपुरारी, बन बिहरे कहलाएं बनवारी। वन विहार के कारण इनका एक नाम बनवारी भी होगा। भगवत रूप प्रिय मनमोहन, कहलाएं ये अलख निरंजन। और भगवान का रूप इनका मन को मोहने वाला होगा, इसीलिए एक नाम इनका मनमोहन भी होगा। जो दूसरे के मन को मोहित करे वो मनमोहन कहलाता है। अलख निरंजन यानी कि सभी के स्वामी ये कृष्ण होंगे। बसें द्वारिका द्वारिका नाथा, ब्रज दुख हरता दीनन साथा। और द्वारका में बसने के कारण द्वारका नाथ भी कहलाएंगे, और ब्रज में दुख दूर करने के कारण, दीनों के साथ देने के कारण दीननाथ भी कहलाएंगे। दीन दयाल और यदुनंदन, पार्थ सारथी होए जगवंदन। दीनों पर दया करने के कारण दीन दयाल कहलाएंगे, और यदुकुल में होने के कारण यदुनंदन भी कहलाएंगे।
पार्थ सारथी हों जगवंदन। संसार इन्हें पूजेगा और ये अर्जुन का रथ हाँकने के कारण एक नाम इनका पार्थ सारथी भी होगा। धर्म अवतार प्रभु जग सारा, हों जनार्दन जगता धारा। अंतर्यामी मुक्तिदाता, नंद किशोर विश्व विख्याता। और धर्म अवतार होने के कारण ये धर्मात्मक भी कहलाएंगे। और एक नाम इनका जनार्दन भी होगा। जनता के ईश को ही जनार्दन कहते हैं। और अंतर्यामी होंगे, मुक्ति के देने वाले होंगे, इसीलिए एक नाम इनका नंद किशोर भी होगा। और पूरा संसार है नंद किशोर के नाम से जानेगा भी। अव्यत अविगत आनंद कंदा, आदि देव बने कंस निकंदा। अव्यय इनकी गति होगी और आनंद के कंद होंगे। और कंस का वध करने के कारण कंस निकंदा भी कहलाएंगे। मात यशोदा ले बलैया, हो ब्रज चंदर प्रिय कन्हैया। माता यशोदा इनकी बार बार बलियां लेंगी, इसलिए ब्रजचंद भी कहलाएंगे और एक नाम कन्हैया भी होगा। सहस्र बाहो और सर्वहरि, रुक्मण पति अनूप। दामोदर चक्र पाणि और होए चतुर्भुज रूप। जगत पति कृष्ण चंद्र पद जय शरणम। शंकर हरिओम जय जय सिया राम, जय जय बलराम। ये भूत भावन और पुरुषोत्तम और ओम के ओमकार हों। भूत भावन यानी सभी जड़ चेतन के स्वामी, पुरुषों में उत्तम और ओम की अंतर्निहित शक्ति ओमकार होंगे। एक नाम ओमकार भी होगा। जो देव भी वसुदेव भी, वाष्णेय पीता धार हों। और ये वसुदेव के पुत्र होने के कारण वसुदेव भी कहलाएंगे। वाष्णेय पीताधार भी इनका नाम होगा। अव्यय अजन्मा अर अमर, सर्वधर्म धर्माधार हो। अव्यय इनका नाम होगा, अजन्मा भी होगा और अमर भी होगा और धर्माधार भी इनका नाम होगा। अव्यय अजन्मा अर अमर, सर्वधर्म धर्माधार हो। ये विश्व भावन विश्व गुरु, त्रिभुवन पति सुख सार हो। और विश्व भावन यानी संसार को भाने वाले एक नाम होगा। विश्व गुरु भी इनका एक नाम होगा। और तीनों लोक के स्वामी और तीनों लोक को सुख देने वाले त्रिभुवनपति भी इनका एक नाम होगा। कही गार्ग मुनि बानी भवन, नाम कर्ण की कथा ये पावन। इस प्रकार गार्ग मुनि ने भगवान श्री कृष्ण के 108 नाम रखे और 108 नाम को नंद बाबा को सुनाया। ये नामकरण की पवित्र कथा है। सत अष्ट नाम जपै जो कोई, तेहि कल्याण सर्व विधि होई। और गर्ग मुनि ने कहा कि हे बाबा नंद, जो इनके कृष्ण के 108 नामों का जाप करेगा उसका सब विधि से कल्याण होगा, अर्थात उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और इस संसार से उद्धार होगा। मुनि सुखदेव मंत्र तिन माना, जपै जो नर वो होय कल्याणा। और मुनि सुखदेव जो राजा परीक्षित को कृष्ण कथा सुना रहे थे, उन्होंने तो इन्हें मंत्र की संज्ञा दी कि जो गर्ग ने नाम रखे हैं, जो मुनि गर्ग ने नाम रखे हैं, सुखदेव मुनि ने बताया कि हे राजा परीक्षित, वो 108 नाम नहीं होंगे, वो 108 मंत्र माने जाएंगे। मुनि सुखदेव मंत्र तिन माना, जपै जो नर होवै कल्याणा।
अरुणोदय ही करे जो जापा, ताहे व्याधि नहीं को व्यापा। और सूर्योदय से पहले जब लालिमा सूर्य की होती है आसमान में, वो अरुणोदय कहलाता है। सूर्य के उदय होने से पहले जो लालिमा होती है उसे प्रातः की बेला, अरुणोदय और कई नामों से पुकारा जाता है। जो सूर्योदय से पहले ही इन नामों का जाप करेगा उसे कोई बीमारी और कोई दुख व्याप्त नहीं होगा। मन प्रभु में सब सुधय विजारे, हरे कलेश ताके त्रिपुरारी। और सच्चे मन से प्रभु में ध्यान लगा करके जो इनका जाप करेगा उसके भगवान सभी दुखों को दूर करेंगे। करे पाठ होए सुख अनुभूति, सर्व कल्याण पाए सर्व विभूति। और इनका पाठ करने वाला सभी सुखों की अनुभूति यानी महसूस करेगा और उसका सब प्रकार से कल्याण हो करके वो सर्व संसार की धन दौलत और विभूतियों को पाएगा। प्रभु नाम पूरण उच्चारें, 101 पीढ़ी को तारें। श्री कृष्ण नाम तत्सारा, जपे वो उतरे भव से पारा। जो प्रभु के पूरे नामों का जाप करेगा उसकी 101 पीढ़ी का कल्याण होगा। और कृष्ण के नाम का जाप करने से इस संसार में सुख भोगकर आखिर वो मोक्ष को प्राप्त होगा और भव से पारा यानी इस कष्ट रूपी दुनिया से वो छुटकारा पा जाएगा। 16 कला और सप्त सिख, सुनो नंद दे ध्यान। 16 कला और 7 शिक्षा, सुनो नंद दे ध्यान। अष्ट सिद्धि नवनिधि का, पूर्ण करूं बखान। हे नंद बाबा, इस कृष्ण की 7 शिक्षाएं होंगी, उन्हें भी ध्यान देकर सुनो। 7 शिक्षाएं होंगी और 16 कलाएं इनके अंदर होंगी। 8 सिद्धि यानी 8 प्रकार की सफलताएं, नवनिधि यानी 9 प्रकार का खजाना धन दौलत, मैं अब उसका भी पूरा बखान करता हूँ। 16 कला प्रभु अवतारा, सुनो नंद वर्णन विस्तारा। स्वयं अवतरे ललित ही रूपा, अष्ट सिद्धि नवनिधि स्वरूपा। ये बच्चा जो कृष्ण नाम का है 16 कलाओं से पूर्ण होगा, अष्ट सिद्धियों से, नवनिधि से। नवनिधि का स्वरूप एक तरह का स्वरूप होगा। सप्त सीख ये मानव देही, होए कल्याण अनुसरण लेही। जो ये 7 शिक्षाएं देंगे, संसार में जो मनुष्य उनका अनुसरण करेंगे, इनकी आज्ञा का पालन करेंगे, उनका सर्व कल्याण होगा। परंतु मैं पहले 16 कलाओं का बयान करता हूँ। प्रथम कला मन कला से पूर्णा, द्वितीय प्राण कला परिपूर्णा। जो प्रथम कला होगी वो मन की कला होगी और ये सभी कलाओं से पूर्ण होंगे। ग्राह्य ग्रहण ग्रहित कलाएं, तीसरी कला ग्राह्य होगी, ग्रहण करने की होगी, ग्रहित करने की होगी। जस स्थित हो तस अपनाए। पवन कला आनंद विज्ञाना, महती कला आन निधाना। पवन कला यानी हवा में उड़ जाने की कला, हवा को रोक देने की कला। आनंद की कला, विज्ञान की कला और आनंद की कला का ये खजाना होंगे। भूमि अनल अर माया नीरा, पृथ्वी, आग और जल, इन तीनों में रोकने की क्षमता, घटाने बढ़ाने की क्षमता, इनके प्रभुत्व में न आने की क्षमता इनके अंदर होगी।
हो सुतहि महती गंभीरा, और ये पुत्र तुम्हारे बहुत ही गंभीर होंगे। नव की कला कला अभिमाना, हो सर्व ये परम सुजाना। और आकाश में चले जाने की कला, अभिमान को कि दूसरे को नष्ट करने की कला, ये सारी कलाओं से परिपूर्ण और चतुर सुजान यानी बुद्धिमान होंगे। सत्य योग गौ पालना, सत्य योग गौ पालन, शिक्षा यज्ञ और कर्म, दैवी शक्ति आस्था, ये आयस प्रभु धर्म, जगत पति कृष्ण चंद्र पद, जय शरणम शंकर हरि ओम, जय जय घनश्याम। सत्य, इनकी पहली शिक्षा संसार को होगी, सत्य बोलो, सत्य बोलना। जैसे कबीर ने कहा है कि सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जाके हृदय आप हैं ताके हृदय आप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। नहीं, सत्य में ईश्वर का वासा होता है। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। सत्य संसार का प्रथम धर्म, प्रथम मर्यादा, प्रथम आचरण, प्रथम व्यवहार, प्रथम शिक्षा, और सत्य से बड़ी कोई शिक्षा नहीं। जो व्यक्ति सत्य बोलता है और कर्म करता है, समझिए कि वो स्वयं पूजा और तप कर रहा है। तो प्रथम शिक्षा कृष्ण की सत्य बोलना थी। दूसरी योग करना, योग से शरीर स्वस्थ रहता है। तीसरी गौपालन, गौपालन से शरीर, स्वास्थ्य, समाज, देश और राष्ट्र सभी संपन्न होते हैं। गौ पालने से शुद्ध भोजन, शुद्ध अन्न, शुद्ध दूध, सारी चीज़ें अच्छी और शुद्ध मिलती हैं। तो वैदिक कार्य है गौपालन। शिक्षा चौथी सीख थी शिक्षा, शिक्षित बनो, यानी कि विद्या वहीन है पशु भी समान है। विद्या के वहीन तो पशु के समान है। शिक्षा, अशिक्षा अंधकार है, अशिक्षा अंधकार है और शिक्षा है प्रकाश। अंधकार के समान है अशिक्षा, और शिक्षा उजाले के यानी रोशनी के समान है। अशिक्षा अंधकार है, शिक्षा है प्रकाश, और शिक्षा से ही सदा होए मानव का पूर्ण विकास। शिक्षा से ही विकास होता है। जो देश या राष्ट्र पहले से हमसे पहले से शिक्षित थे, वो आज भी हमसे संपन्न हैं, विकसित हैं, विकासशील हैं। हम थोड़ा शिक्षा में कम थे। यद्यपि भारत का चौथा पांचवा नंबर विश्व में आ चुका है प्रत्येक स्थिति में, परंतु शिक्षा जो है मानव के लिए बहुत ही जरूरी है। पांचवी सीख थी यज्ञ, यानी यज्ञ करने से, आग में, अग्नि में घी डालने से, गाय का घी डालने से ऑक्सीजन पैदा होती है, जिसे प्राणवायु कहते हैं। उससे वायुमंडल शुद्ध होता है, शुद्ध सांस मिलती है, शुद्ध सांस से स्वस्थ रहता है मनुष्य और प्राणी। और अधिक करने से वृष्टि में भी सहायक है। जब ऑक्सीजन वायुमंडल में अधिक होगी तो वर्षा की संभावना भी प्राकृतिक रूप से अधिक बन जाएगी। इसीलिए मानव के लिए यज्ञ भी बहुत ही लाभकारी है। छठी शिक्षा भगवान श्री कृष्ण की कर्म थी कि कर्म करो। मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षियों को भी कर्म करना पड़ता है, और प्रत्येक जीव जंतु भोजन और पानी की तलाश में घूमता है। आज जो आप देख रहे हैं कि महानगर, चाहे वो कलकत्ता हो, बम्बई हो, बंगलौर हो, दिल्ली हो, इलाहाबाद, बनारस हो, ये सभी जल के किनारे बसे हुए हैं।
कुछ नदियों के किनारे हैं, कुछ समुद्र के, क्योंकि जल मनुष्य की प्रथम आवश्यकता है। वायु तो वायुमंडल में गॉड गिफ्ट है, ईश्वर प्रदत्त है, परंतु जल के किनारे बसे हुए हैं, क्योंकि जल के किनारे भोजन और जल दोनों ही सुलभ मिलते हैं। दैवी शक्ति आस्था ये आयस प्रद धर्म, और ईश्वर शक्ति में आस्था हो ये प्रभु ने धर्म बताया है। क्योंकि जिस ईश्वर ने हमें मानव योनि प्रदान की है उसके प्रति कृतज्ञ होना ही हमारा धर्म है, उसको नमन करना ही हमारा धर्म है। तो भगवान कृष्ण की ये सीख थी। तन सूक्ष्म अणिमा सिद्ध से, तन सूक्ष्म अणिमा सिद्ध से महिमा शरीर बढ़ावई, हल्का व भारी लंघिमा प्राप्ति व सत्व करावई, प्रकारब्ध से हो सर्व संभव वसित्व वसहि करावई, ईश तत्व उत्पत्ति प्रलय वसवित पूर्ति लावही। और अणिमा सिद्धि यानी सिद्धि, सफलताएं, अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता, 8 सिद्धियां हैं, जिसमें कि सबसे पहली सिद्धि है अणिमा, यानी कि शरीर को सूक्ष्म करना। यह सिद्धि हनुमान जी पर भी आती थी। त्रेता काल में हनुमान जी जब सीता का पता लगाने गए थे तो विकराल वानर रूप से उन्होंने मच्छर रूप धारण कर लिया था। तब राक्षसी ने कहा था, करे मच्छर कहाँ जा रहा है, तू समझता है मुझसे बच के निकल जाएगा। उसने पहचान लिया था, तब हनुमान जी ने उसमें मुटका मारा था। तो हनुमान जी पर भी ये अणिमा सिद्धि आती थी। इससे तन को सूक्ष्म किया जाता है। और हल्का व भारी लंघिमा, लंघिमा से हल्का और भारी किया जाता है। प्राप्ति पदार्थ हैं पाव, और प्राप्ति सिद्धि से पदार्थ की प्राप्ति की जाती है। प्रकारब्ध से सर्व संभव, प्रकारब्ध सिद्धि से सब कुछ संभव किया जा सकता है। वशित्व वसहि करावई, वशित्व सिद्धि से दूसरे को वश में किया जाता है। ईश तत्व, 7वीं सिद्धि ईश तत्व, जिसमें ईश तत्व होगा वो तो सब कुछ कर देगा, यानी उत्पत्ति और प्रलय तक कर देगा। तो श्री कृष्ण में ईश तत्व भी सिद्धि थी, ईश तत्व था, उत्पत्ति और प्रलय तक कर सकता है। वसावित्व पूर्ति लावई, और 8वीं जो सिद्धि है वसावित्व, वो पूर्ति करती है किसी भी चीज की, जो आप इच्छा करेंगे वो चीज मिल जाएगी। इस प्रकार से 8 सिद्धियां हैं। और नवनिधियां जो हैं उन्हें भी आप सुनिए। आगम निगम जो नवनिधि, उन सकल जग सम्मान है। वेद शास्त्रों में जो 9 निधि यानी 9 खजाने कहे गए हैं, उनका पूरा संसार सम्मान करता है। पहली जो निधि है यानी खजाना है, वो कनक, सोने को माना गया है। अब तो मुद्राएं विभिन्न चल रही हैं, परंतु पुरातन काल में सोने से ही अदला बदली सामान की होती थी, यही प्रथा थी। सोना संसार में सबसे पुरातन धन माना गया है, जिससे आप भोजन और भोजन के पदार्थ सभी खरीद सकते थे। और आज भी, पहले भी और आज भी, तो प्रथम जो निधि है वो सोना माना गया है। आगम निगम जो नवनिधि, उन सकल जग सम्मान है। कनक कांता कीर्ति, वैभव विभूति जान है। यानी पहली निधि सोना, दूसरी निधि खजाना स्त्री, तीसरी कीर्ति यानी यश, जिसको जय कहते हैं, जगत यश। जय से जगत और ये ऐसे यश, जगत यश यानी कीर्ति। वैभव यश मान सम्मान। विभूति जान है। विभूति इसमें चांदी
और रत्न इत्यादि वस्तुएं आती हैं, ये विभूतियां हैं। भूमि भवन अन्न गौ धन, भूमि भवन अन्न गौ धन संपन्नता प्रतिमान है, जिसको मिले ये नौ निधि बड़ भाग्य भूप समान है। छठी निधि यानी छठा खजाना भूमि को माना गया है, जिससे सभी वस्तुएं प्राप्त होती हैं। छठी निधि भूमि है और सातवीं निधि भवन है, रहने के लिए मकान। यदि कोई पक्षी अपने घोंसले में रहता है तो उसके लिए वही भवन है। भूमि भवन अन्न, आठवीं निधि, आठवां खजाना अनाज है, जिससे हम बड़े होते हैं और हमारी परवरिश होती है, जो हमारा भोजन के काम आता है। नौवीं निधि गौधन यानी गाय, जो हमें दूध देती हैं और कृषि कार्य के लिए, अन्न उत्पादन करने के लिए बछड़े देती हैं, बैल देती हैं। तो गाय नौवीं निधि है। ये सभी नौ निधियाँ संपन्नता प्रतिमान है, संपन्नता की प्रतिमूर्ति हैं। और जिसको ये नौ निधि यानी नौ खजाने मिले वो बड़ भागी है और राजा के समान है, बड़ भाग्य भूप समान है। तो राधा कृष्ण चरित अति पावन, मंगल में अतसीय मन भावन। श्रद्धा भक्ति भाव के कारण, पाहन ले देव त्वहीं धारन। जहि मन होए जिस मन होए अटल विश्वासा, तह निश्चय ईश्वर का वासा। बोलो जगतपति कृष्ण चंद्र की जय।